नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मटियरिया पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। पीड़ित परिवार का जाना हालचाल। डीआईजी ने इस मामले में हरसिद्धि थाना अध्यक्ष को किया बर्खास्त। 24 मार्च को पटना में होने वाले राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आहूत निषाद आरक्षण महाधरना की तैयारियों को लेकर मोतिहारी के रघुनाथपुर में संपन्न हुई एक बैठक। मोतिहारी कचहरी चौक पर चल रहे कार्यपालक सहायकों की हड़ताल अब भी जारी। छठे दिन पहुंचे जाप सुप्रीमो, इस लड़ाई में साथ देने का दिया भरोसा। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए जागरूकता के उद्देश्य से सामाजिक शोध एवं विकास केंद्र मेहसी द्वारा एक पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मटियरिया हत्याकांड को लेकर मोतिहारी में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। होली और शब बारात को लेकर पुरुषोत्तमपुर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दूबे ने नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की बैठक। देश में एक बार फिर फूटने लगा है कोरोना बम। चिकित्सक लोगों से सजग रहने की कर रहे हैं अपील। विश्व गौरैया दिवस पर गौरैया संरक्षण को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। मोतिहारी में केवीसी विजेता सुशील कुमार ने बच्चों में किया हैंडविल का वितरण। स्पोर्ट्स क्लब चिरैया द्वारा आयोजित पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। रोमांचक मुकाबले में मीरपुर ने विसरहिया को 1 विकेट से किया पराजित। जिला क्रिकेट सुपर लीग में आज खेले गए 2 मुकाबले में पहले मैच में एमजेके यूथ क्लब और दूसरे मैच में एनएनसीए की जीत। आईपीएल की तर्ज पर बिहार में बीसीएल की शुरुआत। टूर्नामेंट से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। और मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के शेख मझरिया में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में जगदीशपुर की टीम ने मारी बाजी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अपने सहयोगियों के साथ हरसिद्धि के मटियरिया पहुंचे और पीड़ित परिवार का हाल जाना। इस दौरान पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता के परिजनों ने उनसे अपनी आप बीती सुनाई। पीड़ित परिवार का आप बीती सुन पप्पू यादव की आंखें नम हो गई। वहीं पुलिस बर्बरता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, साथ ही न्यायिक जांच की मांग की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार का पूरा खर्च उठाने के साथ साथ मुकदमे में लगने वाली राशि का निर्वहन खुद करने की बात कही। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि थाना अध्यक्ष को हर हाल में बर्खास्त करवा कर रहूंगा। आपको बता दें कि इस मामले में डीआईजी ने हरसिद्धि थाना अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें अब बर्खास्त भी कर दिया है। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। दरोगा ने पैसा लिया, पहले भी ये 6 महीना जेल में थे। दरोगा को यहाँ के सांसद कौन है वो बचाते हैं। ये कहते हैं कि मेरी पोस्टिंग हुई है। जालियांवाला बाग से पूरी घटना है। मैं नीतीश जी से मिलूंगा, अन्यथा कहूंगा ये विपक्ष चमटा लेकर के मौग और हिजरे की तरह सदन में जो सिर्फ अपनी बात करता है, इसको औकात नहीं है आम आदमी की बात करने की। तो बंद कर दे यह सदन और कुत्ता बिल्ली भैंस को बांध दे। इससे बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती है। बेटियों को मारना, हर नौजवानों को नंगा करना, 80 वर्ष 95 वर्ष के बूढ़े और बूढ़ी को नंगा करना, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आहूत पटना में होने वाले निषाद आरक्षण महाधरना की तैयारी को लेकर मोतिहारी के रघुनाथपुर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ राजद के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी अरविंद कुमार सहनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जानबूझकर बिहार सरकार द्वारा साजिश के तहत एथेनोग्राफिक रिपोर्ट को अधूरा भेजा गया, जिसके कारण निषाद समाज का आरक्षण प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा खारिज किया गया, जबकि देश कई राज्यों में निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि देश में जब एक संविधान और एक कानून है तो बिहार में निषाद समाज को आरक्षण क्यों नहीं। मांग इसीलिए हमारा है कि देश के अधिकांश राज्यों में निषाद समाज जो फिशरमैन है उनका जो है अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। और आज बिहार में हम लोगों का निषाद समाज का जो हालत है एकदम बदहाल स्थिति में है। वो चाहे शिक्षा का मामला हो, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, सब लोगों से, सभी दृष्टिकोण से हमारा जो है सो हाल
एकदम बहुत ही दयनीय है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी निषाद समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले। मोतिहारी शहर के ज्ञान बाबू चौक से गांधी चौक तक भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से भाकपा माले ने मटियरिया पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता के हत्यारों को सजा दिलवाने, मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग की। गौरतलब है कि 16 मार्च को मटियरिया के पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। पूरी तरह से इस हत्या के लिए हरसिद्धि थाना अध्यक्ष जिम्मेवार हैं और उनके 60 गार्ड से वर्तमान मुखिया सुरेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। वहां पर जब लोग हत्या का विरोध कर रहे थे, पुलिस के द्वारा बर्बर तांडव किया गया है। घरों में घुस करके महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों तक को पूरी तरह से पीटा गया है। 54 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया है। 166 नामजद और करीब 800 अज्ञात करके लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में हमारी मांग है कि सुरेंद्र सिंह सहित जो भी हत्यारे हैं स्पीडी ट्रायल चला करके उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर मन में किसी तरह का भ्रम नहीं पालें और अफवाहों से दूर रहें। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। इस दौरान उन्होंने कहा कि होली पर्व को लेकर अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों पर नजर रख उनकी कोरोना जांच अवश्य कराएं ताकि चंपारण के लोग सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि संक्रमण के प्रसार को कम करना स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। सभी लोग मास्क लगाकर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें और 2 गज दूरी का पालन करें। मैनाटार प्रखंड अंतर्गत पुरुषोत्तमपुर थाने में होली और शब बारात को देखते हुए नेपाल प्रहरी ओपी इंचार्ज और सीओ के साथ शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि शराब कारोबारियों, शराब पीने वालों और बॉर्डर क्षेत्र से तस्करों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इस दौरान पुरुषोत्तमपुर थाना अध्यक्ष कैलाश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्व के मौके पर डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस बैठक में सभी डीजे संचालक को सख्त हिदायत भी दिया गया। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की भी बात उन्होंने कही। इस मौके पर थाना अध्यक्ष के अलावे मैनाटार अंचल अधिकारी कुमार राजीव रंजन, एएसआई अरविंद कुमार, पुलिस बल के जवान और स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। गौरतलब है कि पक्के मकान, बदलते जीवन शैली और मोबाइल रेडिएशन से गौरैया धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। विश्व गौरैया दिवस पर मोतिहारी में भी कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के LND कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में गौरैया संरक्षण को लेकर KBC विजेता सुशील कुमार ने अपनी बातें रखी। वहीं इस दौरान उन्होंने कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों को गौरैया का घोंसला भी दिया। इस दौरान गौरैया संरक्षण से संबंधित हैंडबिल का वितरण बच्चों के बीच किया गया। मोतिहारी कचहरी चौक पर चल रहे कार्यपालक सहायकों की हड़ताल के 6ठे दिन शनिवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मोतिहारी पहुंचे और धरना दे रहे कार्यपालक सहायकों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी और कार्यपालक सहायकों के साथ हड़ताल का समर्थन करते हुए उनके साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कार्यपालक सहायकों को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज 25,000 से ज्यादा कार्यपालक सहायक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं। गौरतलब है कि सरकार ने कार्यपालक सहायकों की दक्षता परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए बेल्ट्रॉन को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसका विरोध कार्यपालक सहायक कर रहे हैं। विगत 15 मार्च से कार्यपालक सहायकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कार्यपालक सहायकों के हड़ताल के 6ठे दिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उनके समर्थन में मोतिहारी कचहरी चौक स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिलाया। मैं सरकार से मांग करता हूं और नीतीश कुमार से कि निश्चित रूप से जो आज बिहार अभियंता संघ जो अपनी डिमांड रखा है, आप लगातार लाठी गोली चलाते हो, वो बहुत गलत है। इसलिए पूरी पार्टी और पप्पू यादव इनके सवालों पर खड़े। जहाँ तक सवाल है पवन गुप्ता की हत्या का, हत्या तो बिहार की नियति है, ये यूनिवर्सिटी है और मुझे लगता है यहाँ के MLA MP मंत्री संतरी कायर हैं, कमजोर हैं, औकात नहीं है, हैसियत नहीं है अपराधी के खिलाफ। एक थानेदार तय करता है किसको मरवाना है, किसको छोड़ना है।
इसके पहले जमीन कब्जा किया, प्रेस के लोगों को थानेदार धमकी देता है, प्रेस पर एफआईआर करता है। प्रेस के लोग जब बात करते हैं तो थानेदार उसको कहता है मैं देख लूँगा। वहाँ के थानेदार कहते हैं कि मैं 9 लाख रुपया मिला आया हूँ। वहाँ का थानेदार कहता है कि मेरा भतार है यहाँ का सांसद। वहाँ का थानेदार प्रोटेक्ट करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि अपराध को आप जाति के आधार पर कैसे मूल्यांकन करिए। अभी तो माफिया लोगों का पंचायतों में शुरू हुआ है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए जागरूकता के उद्देश्य से आज सामाजिक शोध एवं विकास केंद्र मेहसी द्वारा स्कूली छात्राओं का एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में दर्जनों छात्राओं ने हिस्सा लेकर अपने कला को कलम से उजागर करने का प्रयास किया। छात्राओं द्वारा वृक्षारोपण, नदी जल संरक्षण, कुआं, तालाब, आहार और जलाशयों को अपने पेंटिंग के माध्यम से सुरक्षित करने का संदेश दिया। वहीं पशु पक्षियों, मानव हितैषी कीट पतंगों के संरक्षण पर भी पेंटिंग बनाने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरी तरफ गैस उत्सर्जन को रोकने हेतु प्लास्टिक के उपयोग और ईंधन के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं के बीच कुमारी स्वर्ण द्वारा स्कूल बैग तथा रंगोली पैकेट देकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। बच्चों को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अमर ने कहा कि आज कीटनाशक दवाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण जहां हमारी फसलें जहरीली होती जा रही है, वहीं मानव हितैषी कीट पतंग का विनाश भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इतना ही नहीं, फसलों, लीची, फलों व फूलों को नुकसान पहुंचाने वाले स्टीम बाग नामक कीट के प्रभाव से लीची का उत्पादन संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि परागण के कारण फल उत्पादन में काफ़ी कमी देखी जा रही है, कारण कि मधुमक्खियां जो अपने क्षेत्र में पाई जाती रही हैं वह भी अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इस फलस्वरूप शहद उत्पादन पर भी इसका कुप्रभाव देखने को मिल रहा है। अतः समय रहते हुए सबों को अपनी जवाबदेही को समझते हुए संकल्प लेने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हामिद रजा एवं हसन इमाम की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही। वैश्विक महामारी कोरोना ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके वजह से कई राज्यों में एक बार फिर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि कोविड से निपटने के लिए वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के बढ़ते कदम से लोग चिंतित हैं। लोगों को डर है कि कोरोना कहीं एक बार फिर मानव जिंदगी की रफ्तार रोक न दे। ऐसे में हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना से बचाव के लिए जो भी जरूरी कदम बताए गए हैं उसका पालन करें। मोतिहारी के वरिष्ठ चिकित्सक और लकवा रोग विशेषज्ञ के रूप में विख्यात डॉक्टर मोबिन हाशमी ने एसटीवी न्यूज के माध्यम से आम लोगों और जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि हम एक बार फिर अलर्ट हो जाएं, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं डॉक्टर मोहम्मद मोबिन हाशमी, जीरो केयर सेंटर, बैंक रोड, मोतिहारी। फिर से कोरोना लौट रही है। अभी हमारे देश के कुछ हिस्सों में इसके असरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम यहाँ के डीएम को सुझाव देंगे, यहाँ खासकर डिस्ट्रिक्ट के डीएम को सुझाव देंगे, सीएस को सुझाव देंगे कि बाहर से आने वाले जो प्रवासी लोग हैं उनको चिन्हित करके फिर उनको क्वारंटाइन किया जाए। फिर पहले जैसा भयंकर रूप इख्तियार न कर जाए। इसके लिए बचाव, इससे अच्छी बचाव का कोई उपाय ही नहीं है। बचाव करना ज़रूरी है। मैंने कहा कि आप फिर से सतर्क हो जाइए। स्टाफ को बताया कि ग्लोव्स, मास्क, छिड़काव, जो मरीज आ रहे हैं उससे डिस्टेंस रखिए, कीप डिस्टेंस के पर रखिए। कोशिश कीजिए कि उनका हाथ अंदर आते ही सैनिटाइज कर लिया जाए और उनसे दूरी बना के बात कीजिए। और ग्लोव्स, बगैर ग्लोव्स और मास्क एकदम लगा के रखिए। ये होना ज़रूरी है। अब खबरें खेल की। मोतिहारी के गांधी मैदान ग्राउंड 1 पर चल रहे स्वर्गीय प्रदीप नंदन शर्मा मेमोरियल जिला क्रिकेट सुपर लीग बी डिवीजन मैच में टॉस जीतकर पहले खेलते हुए एमजेके यूथ क्रिकेट क्लब के निरंजन के 41, अनमोल के 20 और सागर के 19 रन के बदौलत 37 ओवर में 149 रन पर 10 विकेट गंवा दिए। कनौजिया क्रिकेट टीम के गेंदबाज अमन ने 3, संदीप व साहिल ने 2-2 विकेट और बादल कनौजिया को 1 विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कनौजिया क्रिकेट एकेडमी की टीम ने संघर्ष तो पूरा किया, लेकिन 32 ओवर में 119 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम के कप्तान बादल कनौजिया ने 30, राहुल ने 18 और विकास ने 15 रन बनाए। एमजेके यूथ क्रिकेट क्लब के गेंदबाज अनमोल
प्रियेश ने 3-3 और सागर ने 2 विकेट चटकाए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार एमजेके यूथ क्रिकेट क्लब के अनमोल को उनके हरफन मौला प्रदर्शन के लिए जीके स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर गुलाब खान के सौजन्य से दिया गया। मैच में अंपायर की भूमिका में डीसीए पैनल के मोहम्मद आलमगीर व अमन राज ने निभाया, जबकि स्कोरर की भूमिका में उत्तम कुमार रहे। वहीं गांधी मैदान ग्राउंड 2 पर हुए दूसरे मुकाबले में टॉस हारने के बाद पहले खेलने उतरी रॉक स्टार क्रिकेट क्लब की टीम एनएनसीए के गेंदबाज आदित्य व संदीप के 3-3 और राहुल के 2 विकेट के सामने 18.1 ओवर में ही सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम की ओर से बल्लेबाजी में फराज ने 18, आसिफ अली ने 15 और अदनान ने 13 रन बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एनएनसीए की टीम के सलामी बल्लेबाज प्रियांशु के शानदार 33 रन के बदौलत 18.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाते हुए मैच 5 विकेट से जीत लिया। एनएनसीए टीम के गेंदबाज फराज, परवीन, रकीब, अदनान व आसिफ ने एक एक विकेट चटकाए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार एनएनसीए के बल्लेबाज प्रियांशु को उनके शानदार बल्लेबाजी के लिए दिया गया। मैच में अंपायर डीसीए पैनल के वरुण कुमार व आदर्श कुमार थे। स्कोरर की भूमिका अमन कुमार ने निभाई। वहीं कल ग्राउंड 1 पर चकिया क्रिकेट एकेडमी रेड और किंग्स 11 रेड तथा ग्राउंड 2 पर राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब और सरदार पटेल क्रिकेट क्लब घोड़ा सहन के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। आईपीएल की तर्ज पर बिहार के राजधानी पटना में बीसीएल बिहार क्रिकेट लीग की शुरुआत हो गई है। क्रिकेट का यह मेला 20 से 26 मार्च तक चलेगा, जिसमें बिहार क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। हर टीम में रणजी खिलाड़ी से लेकर अंडर 19 और अंडर 21 खेल चुके खिलाड़ी के साथ साथ जिला क्रिकेट से खेलने वाले खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। बात अगर चंपारण की करें तो शकीबुल गनी, साबिर खान सहित कई खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। कल उद्घाटन मुकाबले में शकीबुल गनी ने शानदार बल्लेबाजी की, हालांकि उनकी टीम मुकाबले को हार गई। आईपीएल के तर्ज पर बिहार में पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के खिलाड़ियों से बनी 5 टीमों के बीच 20 से 26 मार्च के बीच यह टूर्नामेंट ऊर्जा स्टेडियम में खेला जाएगा। यूरो स्पोर्ट्स चैनल पर कई देशों में मैच का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। बीसीएल का मुख्य उद्देश्य बिहार की छिपी हुई क्रिकेट की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। दूसरी तरफ बीसीसीआई के गाइडलाइंस और कोविड-19 को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बीसीएल का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण के चिरैया में आज से स्पोर्ट्स क्लब चिरैया द्वारा आयोजित पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृष्णा प्रसाद यादव, पूर्व प्रत्याशी एमएलसी लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश यादव, कैप्टन स्पोर्ट्स क्लब चिरैया, हरेंद्र प्रसाद यादव, पैक्स अध्यक्ष रामपुर दक्षिणी सहित अन्य अतिथि मौके पर मौजूद थे। आज का पहला मुकाबला मीरपुर बनाम बिसरहिया के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बिसरहिया ने निर्धारित 16 ओवर में 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 137 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मीरपुर की टीम ने उज्जवल के शानदार 38 और कप्तान बिट्टू के 18 रनों के पारी के बदौलत अंतिम ओवर में मीरपुर ने इस मुकाबले को 1 विकेट से जीत लिया। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के शेख मझरिया मलाही टोला में सुपर 6 क्रिकेट के फाइनल टूर्नामेंट में जगदीशपुर की टीम विजयी रही। इस मैच में टॉस जीतकर मलाही टोला की टीम ने 16 ओवर में 120 रन बनाकर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जगदीशपुर की टीम 11वें ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। यह टूर्नामेंट 7 दिवसीय रहा, जिसमें कुल 8 टीमें भाग ली। विजेता टीम के कप्तान अशोक कुमार को क्षेत्र संख्या 42 के जिला पार्षद प्रत्याशी लालू यादव द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीत हार खेल में होता रहता है। खेल आपसी भाईचारा एवं सौहार्द का प्रतीक है। इस तरह के सुदूर देहात के क्षेत्र में होने वाले खेल से देहात क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आती है। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में व्यवस्थापक उमेश सहनी का सराहनीय योगदान दिखा। इस टूर्नामेंट में स्कोरर की भूमिका मंजीत कुमार ने निभाई, जबकि कमेंटेटर की भूमिका में राजेंद्र कुमार दिखे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।